वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा डहाके आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड न्यू अपडेट आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। आज 21 दिसंबर है और 22 दिसंबर से आयुष काउंसलिंग ऑल इंडिया कोटा के सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। जो सेकेंड राउंड के रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग का डिटेल शेड्यूल है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अपग्रेडेशन में फिल किया था या फिर जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेजेस अलॉट नहीं हो पाए थे, उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन अगर आपने राउंड 1 में कंप्लीट कर लिया है तो अब राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना है, बट चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वो फ्रेश चॉइस फिलिंग राउंड 2 के लिए आपको करनी होगी। एंड इन केस अगर आपने राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन की अवेलेबिलिटी है राउंड 2 में, तो आप सेकेंड राउंड में काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशंस भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑल इंडिया 15% कोटा में पार्टिसिपेट हो सकते हैं। चैनल पर अगर न्यू है सो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियो एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर न्यू अपडेट्स। सेकेंडली, जो स्टूडेंट्स अगर ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं ड्रॉप लेने का और 2021 के लिए नीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप बायोलॉजी के लिए मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं इसी चैनल पे। डेली मॉर्निंग 9 AM to 10 AM लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, तो लाइव क्लासेस भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने डाउट सब्जेक्ट वाइज क्लियर कर सकते हैं। MWF 11th क्लासेस 11th क्लास का सिलेबस हम स्टडी कर रहे हैं एंड फॉर TTS क्लास 12th हम स्टडी कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक के तरफ, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल इंडिया कोटा आयुष काउंसलिंग का सेकेंड राउंड का शेड्यूल क्या होने वाला है। जो सेकेंड राउंड का शेड्यूल आप जैसे देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन का, यहाँ रजिस्ट्रेशन में कंफ्यूज मत होइएगा। रजिस्ट्रेशन मीन्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन है। उन स्टूडेंट्स के लिए ये रजिस्ट्रेशन है जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। अगर आपने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करवा लिया है ऑल इंडिया कोटा के लिए बट आपको सीट अलॉट नहीं हो पाई थी, तब आप सेकेंड राउंड में केवल चॉइस फिलिंग करेंगे और चॉइस लॉकिंग करेंगे। रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड में करवाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप एक बार रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन न्यूज़ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने राउंड 1 में पार्टिसिपेट नहीं किया था, डायरेक्टली वो सेकेंड राउंड में रजिस्टर्ड होंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट, पेमेंट की डेट एंड चॉइस फिलिंग, तो पेमेंट भी आपका उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जिन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया है। चॉइस फिलिंग सभी को करनी है, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में भी किया था उनको फिर से यहाँ पे फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है। सीट मैट्रिक्स डिस्कस कर चुके हैं, तो सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स को थोड़ा ध्यान में रख के यहाँ पे चॉइस फिलिंग करिएगा। तो ये जो कंप्लीट डेट्स आपकी अवेलेबल है 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और 26 दिसंबर तक है। टोटल 5 डेज है। पहले भी कह चुकी हूँ रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग जब भी करें लास्ट डेट का वेट मत करिए, जैसे ही स्टार्ट होता है आप इमीडिएट वहाँ पे करिए। चॉइस फिलिंग के लिए पहले जो प्रोसीजर फॉलो किया था वही प्रोसीजर फॉलो करिएगा। सेकेंडली यहाँ पे देखिए पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 27th तक अवेलेबल है, तो 22 से 27th तक आपको पेमेंट फैसिलिटी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग जो है, चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग के लिए भी 27th ही है, तो ये डेट आप याद रखिए कि पेमेंट फैसिलिटी आप 27th तक कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमारा आता है चॉइस लॉकिंग का।
चॉइस लॉकिंग एंड चॉइस फिलिंग कब तक कर सकते हैं? तो चॉइस लॉकिंग आप 27 दिसंबर तक यहाँ पे कर सकते हैं। शेड्यूल आपका AACCC की साइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जो फर्स्ट टाइम अपना टोटल स्कीम आया था एंड शेड्यूल आया था उसी के साथ। एंड आफ्टर दैट रिजल्ट आपका जो सेकेंड राउंड का रिजल्ट होगा, सेकेंड राउंड का रिजल्ट 30 दिसंबर को आपका आएगा, 30 दिसंबर को। तो यहाँ पे देखिएगा रिजल्ट डिक्लेयर होगा 30 दिसंबर को एंड आफ्टर दैट रिपोर्टिंग का जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 2 में कॉलेज अलॉट हो जाएंगे वो स्टूडेंट्स अब रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को जो अलॉटेड कॉलेज है वहाँ पे रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्टिंग का जो टाइम यहाँ पे प्रोवाइड है, रिपोर्टिंग के लिए आपको 10 डेज अवेलेबल है एंड 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक आपको उस अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना है। तो शेड्यूल को थोड़ा प्रॉपरली ध्यान दीजिए क्योंकि ये सेकेंड राउंड है काउंसलिंग का, ऑल इंडिया कोटा का। सीट मैट्रिक्स देखिए, एक ही कॉलेज के ऊपर रेस्ट्रिक्ट मत रहिए। कभी कभी ड्रीम होता है अपना कि पर्टिकुलर कॉलेज से ही पढ़ना है, बट अगर क्योंकि इस साल हम देख रहे हैं कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, अनएक्सपेक्टेडली काफ़ी हाई गया है, तो थोड़ा माइंड को ब्रॉड करिए। अगर आपको लग रहा है कि वो कॉलेज आपको नहीं मिल पाएगा ऑल इंडिया कोटा से, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में, अनदर कॉलेजेस में आप अप्लाई करिएगा। और ऑल इंडिया कोटा में तो फिर मैं कहूँगी कि जिन स्टेट्स में सीट्स बहुत ज़्यादा है उन स्टेट्स को प्रायोरिटी लिस्ट में या चॉइस फिलिंग में पहले रखिए। मार्क्स अच्छे हैं तो भी आप उनको पहले रखिए। अगर आपके मार्क्स कम है तो आप अनदर कॉलेजेस को जहाँ पर आपका रैंक थोड़ा कम जाने की चांसेस होते हैं उनको पहले फिल करिएगा। हायर कट ऑफ के कॉलेजेस को, मार्क्स अगर आपके कम है तो हायर कट ऑफ के कॉलेजेस को चॉइस फिलिंग में पहले मत रखिए, कॉलेज अलॉट होने के चांसेस कम होते हैं। ये आप मेन यहाँ पे याद रखिए। चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, ये सब हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप भी फर्स्ट राउंड, मैक्सिमम स्टूडेंट आप में से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो लिटिल बिट अब आपके पास नॉलेज है। किसी भी तरह का आपको अगर डाउट है, उसके बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं आप। टाइम टू टाइम में आंसर्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। ये ऑल इंडिया काउंसलिंग से रिलेटेड हम कट ऑफ की बात कर रहे थे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगेन एंड अगेन यूपी के लिए, बिहार के लिए पूछ रहे हैं, अपने अपने स्टेट्स के लिए। जिन स्टेट्स में डिक्लेयर हो गया है स्टेट कोटा का शेड्यूल, 15% प्राइवेट सीट्स का जो ऑल इंडिया कोटा के लिए स्टेट काउंसलिंग करवाने वाले हैं उसका शेड्यूल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जैसे ही न्यू स्टेट्स का, मेनली यूपी का है आपका एंड अनदर स्टेट्स का क्लियर होता है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट सेशन तक सभी स्टूडेंट्स एंड सभी व्यूअर्स को कहूँगी, बी प्रोडक्टिव, बी पॉजिटिव एंड स्टे ब्लेस्ड।